मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह को लेकर के मथुरा में कुल कितने केस चल रहे हैं, क्या मामला है, इन सब को समझने के लिए हम आपको लेकर के आए हैं मथुरा में। और मथुरा में हमारे साथ वो तमाम पक्षकार हैं जो इन वादों से जुड़े हुए हैं। शाही मस्जिद ईदगाह के कई जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं। वक्फ बोर्ड के जो वकील हैं इस मामले में वो हमारे साथ हैं। शाही मस्जिद की ओर से जो वकील हैं वो भी हमारे साथ हैं और साथ में जो शाही मस्जिद के सेक्रेटरी हैं वो भी हमारे साथ हैं। साथ में हमारे साथ हैं हिंदू महासभा के जो सेक्रेटरी हैं वो भी हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं। ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या है, सबसे पहले हम समझ में आ जाए, क्योंकि बड़ा गड़बड़ झाला चल रहा है। कोई मुकदमा कर दे रहा है, फिर कोई मुकदमा कर दे रहा है। कुल कितने मुकदमे इस समय चल रहे हैं आपकी शाही मस्जिद के खिलाफ? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले 2020 में बाहर के कुछ लोग आए और उन्होंने एक बात दायर किया और उसको लोअर कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद वो जिला जनपद न्यायाधीश के यहाँ पे उन्होंने उसका अपील फाइल की। अपील से रिवीजन में कन्वर्ट हुआ और वो लगातार उसकी सुनवाई चल रही है। सुनवाई उसकी पूरी हो चुकी और कल 19 तारीख को उसका ये फैसला होना है, क्या ये चलने योग्य मुकदमा है या नहीं, मेंटेनेबल है या नहीं। उसके पश्चात फिर कुछ और पार्टीज उसमें आई और उन्होंने उसी पैटर्न पर अपने अपने बात दायर किए, जिनमें हमें तामील हुई, जिनमें मुकदमों में अपियर हैं। लगभग 6 मुकदमों में हम लोग उसमें उपस्थित हो चुके हैं और अपनी तरफ से हमने उसमें 7-11 CPC के तहत प्रातः पद भी दिया है। पहले ये तय कर लिया जाए कि क्या ये मुकदमे चलने योग्य है या नहीं। उन पर बहस चल रही है और उन पर 1 जुलाई निश्चित है, 1 जुलाई को उन पर बहस होगी। यानी 1 जुलाई को आपके अनुसार 6 मुकदमों पर बहस होगी? अभी 4 मुकदमों में होगी, 2 में तो अभी अपीयरेंस हुई हमारी, अभी उनमें एप्लीकेशन लगाना बाकी है। बहुत से मुकदमे में तो वादी पक्षी हाजिर नहीं हो रहे। ये 4 मुकदमे कौन कौन से? ये तो एक 950 है, एक तो एक 152 है, एक 151 है और 174 है। ये जो मुकदमे हैं उनके, इनकी पार्टी अलग अलग है, पैटर्न वही है, भाषा वही है और एक दूसरे की नकल करके उन्होंने कॉपी लगा रखी है। कौन कौन सी पार्टियां हैं इसमें? एक तो मनीष यादव जी हैं, एक शैलेंद्र प्रताप हैं, एक उसमें हिंदू महासभा के और भी लोग हैं, एक इसमें हमारे राष्ट्रीय जो हिंदू महासभा के साथी खड़े हैं, कौशिक जी, दिनेश कौशिक जी, ये भी है उसमें। कौशिक जी, आपसे भी पहले जान लेते हैं कि कुल कितने मुकदमे चल रहे हैं शाही ईदगाह मस्जिद के खिलाफ? इसमें 9 मुकदमे चल रहे हैं और इसमें 2 हिंदू महासभा के हैं। यानी उन्होंने बताया कि 6, लेकिन आपके अनुसार 9? हाँ, इसमें 9 केस हैं, हिंदू महासभा के 2 केस हैं और इसमें सबसे ज्यादा मुख्य अधिकार लड़ने का हिंदू महासभा का है, क्योंकि जमीन आदरणीय मदन मालवीय जी के नाम थी। वो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए हम हिंदू महासभा की तरफ से ये केस लड़ रहे हैं। मैं दिनेश शर्मा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, हिंदू महासभा। क्या पक्ष है आपका? मैं जिला अध्यक्ष मथुरा छाया गौतम। हम लोगों ने विगत 6 दिसंबर को एक एप्लीकेशन लगाई थी प्रशासन को कि हम लोगों को वहाँ जलाभिषेक करने दिया जाए। न्यायालय में तो चल ही रहा है, वहाँ से निरस्त कर दी गई, तो अभी आज हम एक एप्लीकेशन लगा के आए हैं कि वहाँ जलाभिषेक करने दिया जाए। ये न्यायालय में हमने एप्लीकेशन लगाई है। कोर्ट में मामले चल रहे हैं, हिंदुओं के पक्ष से भी कई पक्ष हैं और दूसरे पक्ष विपक्ष से भी कई पक्ष हैं और अभी 1 जुलाई इसमें आप भी एक पक्ष हैं। 1 जुलाई को आपकी सुनवाई होगी। जो वक्फ बोर्ड की ओर से वकील हैं शाही मस्जिद में मथुरा की, उनसे हम बात करते हैं। निगम साहब, अपना परिचय। मैं GP निगम एडवोकेट हूँ और आपके वक्फ बोर्ड का मैं एडवोकेट भी हूँ मथुरा में। तो आप किस चीज के मुकदमे देख रहे हैं? आपके अनुसार कुल कितने मुकदमे हैं इस समय शाही ईदगाह मस्जिद के खिलाफ? मेरे पास 2 मुकदमों की तामील अब तक हुई है, शेष मुकदमों की तामील नहीं हुई है। अतः मैं बताने में असमर्थ हूँ कुल कितने मुकदमे विचाराधीन चल रहे हैं। आपके जो हिस्सा है, आप जिन मुकदमों को देख रहे हैं वो कौन कौन से? एक तो आपके जो है जिसमें 19 तारीख को कल जजमेंट आना है, एक तो वो है, और एक जो है आपके मिस्टर महेंद्र प्रताप ने दाखिल किया है 950 नंबर का वो मुकदमा। 2 मुकदमे देख रहा हूँ। दोनों मुकदमों का डिटेल बता दीजिए, क्या क्या है इसमें? मुकदमे वही है कि वो जन्मभूमि को खाली कराए और मस्जिद हटाई जाए और जमीन स्वतंत्र कराई जाए, जबकि दोनों ही मुकदमे मेंटेनेबल नहीं है आपके कानूनन, और उस पर बहस हो चुकी है। दोनों क्या तर्क दे रहे हैं? तर्क वो कहता है कि मेंटेनेबल, हमारा कहना है मेंटेनेबल नहीं है। ये तर्क हम लोग का चल रहा है। कानून की मेरी बहस भी हो चुकी, 950 में मेरी बहस भी हो चुकी है। मैंने अदालत के सामने विभिन्न कानून भी रखे हैं और बताया न्यायालय को कि ये मुकदमा ही जो आपके वक्फ एक्ट से बार्ड है, जो वक्फ में प्रावधान है उससे मुकदमा बार्ड है। महेंद्र प्रताप के अलावा किसने मुकदमा किया? एक तो मैडम रंजना अग्नोत्री ने किया है, जो मैं कल जजमेंट आना है, एक ये महेंद्र प्रताप वाला है। 2 मुकदमे दोनों मुकदमे कब कब हुए हैं?
ये तारीख याद नहीं मुझे कब की है। एक तो सन 20 में हुआ है, एक सन 21 में हुआ है, रंजना अग्निहोत्री का 20 में हुआ। 2020 में हुआ है। तो कुल कितनी जमीन है जिसको लेकर के ये मुकदमे हुए? 13.35 एकड़ उसका विवाद है। वो कहीं कहीं तो ये 13.25 एकड़ भी कह रहे हैं, कोई यही नहीं पता जमीन कुल कितनी जमीन है। आपके अनुसार 13.37 ही है। 737 हमारे साथ वो भी नहीं है। जहाँ पे मस्जिद बनी हुई है वो जमीन अलग है, वो जमीन अलग है। इन्होंने ना कोई लंबाई चौड़ाई दी है, पैमाइश की कुछ नहीं दिया, इन्होंने कोई पैमाइश नहीं दी है। कि बिना पैमाइश दिए हुए कैसे पता लगेगा कि जमीन उतनी ही है जितनी वो मांग रहे हैं। पहले पैमाइश तो दीजिए अपनी जमीन की। आप आपके अनुसार कोई पैमाइश है? मतलब जब वक्त आने अदालत में बताऊंगा। जो 13.37 एकड़ जमीन का विवाद हुआ है, क्या उसके अंतर्गत ही मस्जिद आती है? मेरे अनुसार नहीं आती है, वो अलग उससे है। जो सीमाएं हैं अब ये तथ्यों को छुपा रहे हैं। सबसे पहले कहा गया कि राजा वक्फ बोर्ड की कुल कितनी एकड़ जमीन है वहाँ? इतना मैंने नापा नहीं बता सकता हूँ मैं आपको। इससे ज्यादा है, कम है? इतना नापा नहीं बता सकता मैं आपको। इसलिए आप बताइए कि आप किस तरह से जुड़े हैं इस मुकदमे? शाही मस्जिद की तरफ से अधिवक्ता हूँ इसमें। मेरा नाम नीरज शर्मा है। बेसिकली विवाद ये है कि उन सारे जितने भी प्लेंटिव्स हैं जिन्होंने सूट फाइल किया है, उनका कहना ये है कि जुगल किशोर बिरला जी ने 13.37 एकड़ जमीन नीलामी में खरीदी थी, जिस पर ये कृष्ण जन्मभूमि या आज का जो मंदिर है वो बना हुआ है। और उनका कहना ये है कि 13.37 एकड़ जो जमीन है उसी के एक पार्ट पर शाही मस्जिद बनी हुई, जबकि उनके द्वारा ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एड्यूस नहीं की गई है। बल्कि जो बैनामा था जो जुगल किशोर बिरला जी ने लिया 13.37 एकड़ जमीन का, उसके टुवर्ड्स ईस्ट पूरब की तरफ वक्फ की प्रॉपर्टी ऑलरेडी लिखी हुई है और उसी पर शाही मस्जिद बनी है। तो हमारा मेन कंटेंशन ये है कि 13.37 एकड़ जो जमीन है उसका भाग शाही मस्जिद नहीं है। इसलिए ना तो इन लोगों को मुकदमा दायर करने का अधिकार है और ना ही किसी प्रकार का कोई राइट क्लेम करने का अधिकार है। दूसरा एक हमने ये प्ली ली है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 में आया था, उस एक्ट के मुताबिक इस तरीके के मुकदमे दाखिल ही नहीं किए जा सकते, क्योंकि उसमें मेंशन है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो हिंदुओं के हों, मुस्लिम्स के हों, सिखों के हों, जैन के हों, उनकी स्थिति जैसी मौके पर कायम थी वैसी ही रहेगी। उसके संबंध में कोई मुकदमा इस बात पर दायर नहीं किया जा सकता कि उसे हटाकर उसे डिमोलिश कर दिया जाए या उसके स्वरूप को चेंज कर दिया जाए। तो लिहाजा जितने भी मुकदमे हैं ये मेंटेनेबल नहीं है, रिजेक्ट किए जाने योग्य। ये मस्जिद कब बनी, इसका क्या इतिहास? बनी थी औरंगजेब के टाइम पर, जैसा कि खुद प्लेंटिव भी जिन्होंने दावे दायर किए हैं वो भी एडमिट करते हैं। 1680 या 58 के आसपास ये मस्जिद बनी। 58 जी। इसका मतलब है कि 15 अगस्त 1947 से पहले एग्जिस्ट कर रही है और उस एक्ट के मुताबिक 91 के मुताबिक इस संबंध में सूट फाइल नहीं हो सकता। तो जितने भी मुकदमे फाइल किए हैं ये सारे के सारे अगेंस्ट लॉ है। तो वकील, आप शाही मस्जिद की वकील की ओर से आपका क्या दावा है जो ये कहा जाता है कि औरंगजेब ने वहां पर मंदिर को तोड़वा करके मस्जिद बनाई, इसमें इसके प्रति आपका क्या जवाब है? नहीं, ये हमारा डिफेंस केस है, हमारा दावा नहीं है। हम पर तो मुकदमे डाले गए शाही मस्जिद के तरफ। आपका क्या डिफेंस? नहीं, उनका ये कहना ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट है ये तो बेसिकली कि औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़े और मंदिर तोड़ने के बाद कितनी मस्जिदें बनाई। लेकिन जिन व्यक्तियों ने दावे दायर किए हैं उनका ये कहना है कि औरंगजेब ने 1658 के करीब यहाँ पे मंदिर एग्जिस्ट करता था, उसे तोड़कर शाही मस्जिद बना दी गई। लेकिन वो जुगल किशोर बिरला जी वाला जो बैनामा है उसके अंदर ये कहीं फैक्ट मेंशन नहीं है। इस बैनामे को समझा दीजिए आम पब्लिक को। उसमें यह था कि जुगल किशोर जी ने यहाँ पर एक खंडहर के रूप में जमीन थी, जैसा कि फैक्चुअल पोजीशन इस वक्त है आजादी के बाद की, उसको परचेज किया नीलामी में जुगल किशोर बिरला जी ने यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि डेवलप करने के लिए कि कृष्ण का स्थान है, भक्तों का भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई थी, तो यहाँ पर एक बड़ा मंदिर बनाया जाए। उसके संबंध में उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया 1951 में। ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी यहाँ पे भव्य मंदिर बनाए और कृष्ण भगवान की जो भी धार्मिक क्रियाकलाप है उन्हें पूरा करें और भक्तों लोग आके यहाँ पूजा पाठ करें। उन्होंने नीलामी में जिस प्रॉपर्टी को परचेज किया उस डीड के अंदर जो बाउंड्रीज दे रखी हैं उसमें शाही मस्जिद की जगह अलग है। बाकायदा उसमें दिखा रखा है कि इस प्रॉपर्टी के पूरब में वक्फ प्रॉपर्टी है जहां पर शाही मस्जिद बनी हुई है, बाकी जो जगह है वो 13.37 एकड़ है। अब इन्होंने दावे ये कर दिए कि नहीं साहब 13.37 एकड़ की जगह पर ये शाही मस्जिद बनी हुई है, जो कि ये गलत फैक्ट है प्लेंटिव्स के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक। तो हमारा यही कंटेंशन है कि जब आपका कोई राइट ही नहीं है और शाही मस्जिद 13.37 एकड़ से बाहर की प्रॉपर्टी है तो आपका कोई राइट इस प्रॉपर्टी पर नहीं हो सकता, लिहाजा आपको दावा दायर करने का अधिकार नहीं है। एक तो ये एस्पेक्ट। मतलब इस मामले में दूसरा एस्पेक्ट बताइएगा। इस मामले में आप ये कह रहे हैं जुगल किशोर जी ने एक जमीन खरीद ली, लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं कि जुगल किशोर जी ने जो जमीन खरीदी वहीं पर कृष्ण जन्मभूमि थी या मस्जिद था?
नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं कि 13.37 एकड़ जमीन वो तो खंडेर के रूप में खरीदी। ठीक है, उन्होंने एक जमीन खरीदी जिसमें कृष्ण जन्मभूमि को डेवलप किया गया, लेकिन जो मस्जिद है और वहां पर मंदिर था या नहीं था, ये आप नहीं कह रहे हैं। नहीं, वहाँ मंदिर नहीं था इनके कंटेंशन के मुताबिक। 13.37 एकड़ जगह तो खाली भूमि की शक्ल में थी। इनका मेन केस ही यही है। ये तो आप आउट ऑफ केस वाली बात कर रहे हैं कि वहाँ पे मस्जिद थी या मंदिर था। इनका कहना है कि 13.37 एकड़ जगह है, वही कृष्ण जन्मभूमि की है, उसके बाहर शाही मस्जिद है। हमारा कंटेंशन ये है। एक बार मैं हाँ, प्लीज। करना चाहूंगा थोड़ा सा यहाँ पे। जुगल किशोर बिरला जी ने कोई जमीन अपने नाम से नहीं खरीदी। वो जमीन जो खरीदी गई मिस्टर मदन मोहन मालवीय जी है, मिस्टर अत्रे जी और एक सज्जन और का नाम भूल रहा हूँ मैं, गणेश शंकर या कुछ का नाम ऐसा है, उनके नाम से जमीन परचेज की गई है। जुगल किशोर बिरला ने कोई जमीन परचेज नहीं की अपने नाम से। सिर्फ ये बता दीजिए कि ठीक है, पहले इनसे पूछते हैं, आपसे पूछते हैं। सिर्फ ये बता दीजिए कि जो ये कहा जा रहा है कि जिस समय जो मस्जिद है वहीं पर मंदिर था जिसे तोड़ा गया, ये इसके प्रति क्या है? कंटेंशन को हम नहीं मानते, क्योंकि बेसिकली ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। हम देखिए 1950 में हमारा संविधान आया, उस संविधान से हम लोग गवर्न होते हैं। उससे पहले की क्या स्थितियां रही थी। आज ये सवाल क्यों उठ रहा है? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कोर्ट के आदेश से ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ, वहां पर शिवलिंग निकला। तो इसी तरीके से जो आम लोग, ठीक है, नहीं है, लेकिन जो ज्ञानवापी का मस्जिद है आप कह रहे हैं नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन उसी से लोग जोड़ करके देख रहे हैं कि क्या वहां भी मंदिर होने के एविडेंसेस हैं। नहीं, बिल्कुल वही मैंने आपसे अर्ज किया। ज्ञानवापी वाला जो केस है वो टोटली डिफरेंट है कृष्ण जन्मभूमि वाले केस से। ज्ञानवापी वाला केस तो ये था कि वहां पर वास्तव में मस्जिद की जो मीनारें थी या बेस था, उसके अंदर बाकायदा प्राचीन मंदिर की दीवारें और ये सारी चीजें मिलती थी, और उसके एक भाग पर श्रृंगार देवी मंदिर की पूजा पाठ भी हुआ करता था, जिसमें साल भर एक साल में एक बार जाने की अनुमति थी, बाकी समय पे बंद कर दी गई थी। तो वो क्लेम तो ये था कि सर श्रृंगार देवी का जो मंदिर है उसमें हमें हर साल पूजा पाठ करने दिया जाए और इसके प्रीमिसेस को चेक किया जाए कि जहां तक मंदिर है वहां तक हमें पूजा अर्चना करने की परमिशन दे दी जाए। वो सूट बेसिकली ये कृष्ण जन्मभूमि केस में ये मामला है कि 13.37 एकड़ जमीन जो जुगल किशोर बिरला जी ने मदन मोहन मालवीय जी के नाम से खरीदी थी। खरीदी जुगल किशोर बिरला नहीं थी, लेकिन नाम डलवा दिया था मदन मोहन मालवीय जी का, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदी थी कि 13.37 एकड़ जमीन पर हम कृष्ण भगवान का मंदिर बनाएंगे। अब इन लोगों ने जो मुकदमे फाइल किए, इनका कहना यह है कि यही 13.37 एकड़ जमीन में से शाही मस्जिद बनी हुई है। हमारा कहना यह है कि शाही मस्जिद बिल्कुल अलग है और 13.37 एकड़ जमीन बिल्कुल अलग है। जो ज्ञानवापी में हुआ उस तरह का सर्वे अगर शाही मस्जिद में होता, नहीं क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उनकी खुद की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के मुताबिक शाही मस्जिद उस 13.37 एकड़ का पार्ट नहीं है। यानी आप सर्वे के ही खिलाफ हैं? नहीं, हम तो सबके खिलाफ हैं। हम तो कह रहे हैं सूट भी मेंटेनेबल नहीं है। पहले आप सिद्ध तो करें कि 13.37 एकड़ के ही भाग पर शाही मस्जिद बनी हुई है। जब आप ये सिद्ध कर सकेंगे तभी तो आपको राइट होगा। अदरवाइज जो व्यक्ति जिस प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं है उसकी प्रॉपर्टी में सर्वे करने की परमिशन कैसे दी जा सकती है? ज्ञानवापी का केस दूसरा है, वहां पे तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था और उनका केस भी ये था कि वहाँ मंदिर है, लेकिन टोटली क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि जो लोगों को शक है कि वहां पर मंदिर के चिन्ह मौजूद हैं, के हिसाब से ये परमिटेड नहीं है और कानून के हिसाब से हम भी नहीं चाहेंगे क्योंकि ये अगेंस्ट लॉ है। बिल्कुल नहीं चाहेंगे सर। जी बताइए। एक प्रश्न सुन लीजिए। लोगों के मन में ये है कि जैसे वहां पर शिवलिंग पाया गया, वैसे ही जो शाही मस्जिद मथुरा की है उसमें बहुत सारे धार्मिक हिंदू चिन्ह मौजूद हैं, उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। देखिए, मैं बड़े स्पष्ट कर दूं स्थिति, और ये भ्रम की स्थिति रहनी भी नहीं चाहिए। जब ये जमीन खरीदी गई वहाँ किसी प्रकार का कोई मंदिर बना ही नहीं था, वो खंडर के रूप में खरीदी गई थी। उसके बाद शाही मस्जिद का रास्ता अलग है और श्री कृष्ण जन्मभूमि का रास्ता अलग है। वहाँ भव्य मंदिर बना हुआ है, वहाँ पूजा अर्चना जारी है या नमाज जारी है, दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। स्थानीय स्तर पर कहीं कोई विवाद था ही नहीं। ये तो बाहर के लोग आए, इन्होंने एक मुकदमा दायर करके, चूंकि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा अब खत्म हो चुका, कोई नया मुद्दा चाहिए। ये जो कौशिक जी हमारे सामने खड़े हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये अपना शक मिटाना चाहते हैं कि वहां पर हिंदू चिन्ह हैं या नहीं है। क्या इनके शक को आप दूर करना चाहते हैं? बता दूं आपको, शाही मस्जिद ईदगाह में पिछले 10-15 साल से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वहाँ सुरक्षा बल तैनात है। अंदर सीआरपीएफ भी रहती है, कमांडोज रहते हैं, सीओ कमांडेंट मौजूद हैं, एक स्पेशल पद है वहाँ पे एसपी सुरक्षा का, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और कभी भी शाही मस्जिद ईदगाह में किसी भी धर्म का कोई चिन्ह ना था ना कभी है। ये तो एक अननेसेसरी एक डेवलपमेंट अगर ज्ञानवापी की तर्ज में पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
क्योंकि यहाँ पे स्थानीय जो लोग शाही मस्जिद मथुरा के सेक्रेटरी ने कह दिया साफ साफ आपके सामने कि उस मस्जिद में, उस परिसर में किसी भी तरीके का हिंदू धार्मिक चिन्ह मौजूद नहीं है, एकदम साफ कह दिया। अब आप क्या कह रहे हैं? इसका जवाब हम देंगे। पहले वहाँ कंस का कारागार था, जहाँ कान्हा हमारे जन्मे थे। उस कंस के कारागार को औरंगजेब ने तोड़वा के, उस मलबे को वहीं फैला के उसके ऊपर शाही ईदगाह का निर्माण कराया। ये सब अब आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि वहाँ कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से शाही ईदगाह को हटा के कहीं अन्य ले जाएं लोग। इसका प्रमाण कौन देगा? हम माननीय न्यायालय में प्रमाण देंगे, पूरे प्रमाण है हमारे। बताइए ना क्या प्रमाण। माननीय न्यायालय में देंगे हम पूरे प्रमाण। जनता से रूबरू हैं आप लोग, नेता लोग हैं, तो जनता को बताइए ना, इतना कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहे हैं? ये तो आपको नहीं पता, सारे शास्त्रों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, पूरे ये कई पत्रकारों ने, कई साहित्यकारों ने लिखा है। उसमें पूरी कहानी है कि पहले कंस की कारागार थी, उसमें भगवान कान्हा का जन्म हुआ था। उस मंदिर को तोड़ के, उस कारागार को तोड़ के उसमें शाही ईदगाह खड़ी की है उन्होंने। ज्ञानवापी में जिस तरीके से मस्जिद में चिन्ह मिले, क्या आप लोगों को उस तरीके के चिन्ह का यहाँ पर होने का अंदेशा है? हमने माननीय न्यायालय से पिछली बार आवेदन दिया था, प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें मांग की है कि यहाँ सर्वे कराई जाए, यहाँ सरकारी किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को कोर्ट कमिश्नर बना के वहाँ भेजा जाए, जिससे पता चल जाएगा हमारे प्राचीन साक्ष्य वहाँ है या नहीं। आप बुलडोजर चलवा के देख लीजिए, वहाँ प्राचीन साक्ष्य आज भी विराजमान है। ये जो प्राचीन साक्ष्य की बार बार बात हो रही है, इस प्राचीन साक्ष्य पर बताइए। देखिए, मैं बताऊं आपको, जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला मामला चला, पिछले 50 साल से लोग ये साबित करने में लगे रहे कि साहब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वहां मंदिर तोड़ने का, मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं मिला, मस्जिद तोड़ने का प्रमाण तो मिला। तो यहाँ इस तरह की स्टोरी डेवलप की जा रही है, कोई प्राचीन, जैसे मैंने बताया। और मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जहाँ आप सब लोग जानते हैं औरंगजेब बादशाह बहुत कट्टर धर्म के मामले में थे, लेकिन क्या वो उस टाइप के बादशाह जो स्वतंत्र थे, क्या वो वहां पे इस चिन्ह को लगाएंगे? ये कुछ बात ही नहीं है। अपने आप दावे में पहले तो ये कहते कभी ध्वस्त करके बना दिया गया, कभी आप कहते हैं कुछ कर दिया गया। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आप अपने मुकदमे में दायर करेंगे। ये बरबली कहने से कुछ नहीं होगा। अदालत में जब आप मुकदमा लेके आए हैं तो आपको उसका प्रमाण देना। आप अपनी बात कीजिए, लेकिन एक प्रश्न बना हुआ है कि जो ये हिंदू महासभा और अन्य पार्टियां प्राचीन साक्ष्य की बात कर रही हैं कि जहां मस्जिद है वहां प्राचीन साक्ष्य मौजूद है, सर्वे होना चाहिए, उस पर आपका क्या कहना? मैं थोड़ा सर्च कर दूं। देखिए, अगर प्राचीन इतिहास या प्राचीन हिस्ट्री की बात की जाए तो डेफिनेटली कृष्ण भगवान का जन्म तो बहुत पहले हुआ था, और कृष्ण भगवान के समय में कोई हिंदू मुसलमान जैसी जातियां नहीं थी। ये सारे धर्म बाद में डेवलप हुए। पूरे मथुरा शहर में, चूंकि उस वक्त कृष्ण भगवान का राज था, पूरे मथुरा शहर में कहीं भी आप खुदाई करेंगे तो कहीं ना कोई हिंदू की मूर्ति या ऐसी कोई चीज वहां पर निकल कर आ जाएगी। वो तो एक बहुत लंबी बात रही। आज के समय में, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया, 1950 के कानून के अनुसार हम लोग गवर्न होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। प्राचीन इतिहास के मुताबिक आप कहते हैं कि साहब यहाँ पे कारागार था और यहाँ पर शाही मस्जिद बना दी गई, यद्यपि इनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। इवन ये भी सबूत नहीं है कि जो कारागार था वो कितनी लंबाई चौड़ाई में था, उसका एरिया क्या था। केवल आपके कह देने भर मात्र से कि सब इसी जगह पे कृष्ण भगवान पैदा हुए, ऐसा कोई सबूत जब तो आपके पास नहीं है, आप सर्वे की डिमांड कर ही नहीं सकते, और ये अगेंस्ट लॉ है। तो हम तो यही कहेंगे कि जब तक कोई एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं आ जाती, डेफिनेटली वहां पे हमेशा शाही मस्जिद थी, वहां पे कृष्ण का कारागार नहीं था। जो कारागार वाला स्थल है वो टोटली अलग है, जो उसके एडजेसेंट है, जिसे लोग मानते रहे। लेकिन शाही मस्जिद जगह के नीचे कारागार का होना ये केवल आपका भ्रम है, ऐसा कोई हिस्टोरिक फैक्ट नहीं है जिसमें लंबाई चौड़ाई दे रखी हो या मंदिर का नक्शा हो कि सब मंदिर यहाँ से यहाँ तक बना हुआ था। आप आगे आइए। कभी आप जन्मभूमि गए हैं? आप अगर जन्मभूमि गए होंगे, एक कोठी बनी हुई है जिसको लोग बताते हैं कि यहाँ पे भगवान के जगह पत्थर पर रखा हुआ है, उस पत्थर पर बताते हैं भगवान किसका जन्म हुआ। अगर वो कौन सा तथ्य सही है, वो पत्थर वाला स्थान सही है कि मस्जिद वाला स्थान सही है? ये तो सर्वे तय करेगा और जो साइंस है वो तय करेगी। जानना चाहता हूँ, जो पब्लिक साथ चीटिंग कर रहे हैं, पब्लिक के साथ बता करके धोखा, वो एक अलग केस हो सकता है कि धोखाधड़ी का केस हो सकता है, लेकिन साइंस क्या कहता है ये देखना पड़ेगा। सर्वे की आवश्यकता नहीं है, कोई नहीं आ सकता, सर्वे की आवश्यकता नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं आ सकता। प्रूफ ही नहीं है आपके पास, सर्वे कहाँ से होगा? अदालत में कहेंगे हम। ऐसे तो आप हर ठीक है, बने रहिए। आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। हमारे साथ इस समय मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह के सभी जो महत्वपूर्ण पक्षकार हैं, वकील हैं, वक्फ बोर्ड के वकील हैं, सेक्रेटरी हैं, वो सारे मौजूद हैं। सबने अपनी अपनी बात कही। हिंदू महासभा ने भी अपनी बात कही, यानी दोनों पक्षों ने अपनी बात कही
इस समय जो कंक्लूजन निकल रहा है वो शक का बनाम कानून की धाराओं का है। जो शाही ईदगाह का पक्ष है, मस्जिद का पक्ष है, उनका कहना है कि कानून की धाराएं हमारा साथ दे रही हैं कि वहां सर्वे नहीं होना चाहिए, कानून के अनुसार नहीं हो सकता है। जबकि जो हिंदू पक्ष है, जो हिंदू महासभा का पक्ष है, वो ये कह रहा है कि हमें शक है, इसलिए हम चाहते हैं कि वहां सर्वे हो, वहां पर और वो बातें हों जो हम मांग कर रहे हैं। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, मथुरा। मथुरा में हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक है हमारे साथ और साथ में कुछ मथुरा की जनता भी है। हम उनसे बात करेंगे कि जो विवाद चल रहे हैं शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर के, उसमें इनका क्या पक्ष है। आप लोग बताइए कि आप कुल कितने विवाद हैं और जो छात्राओं ने, लॉ की छात्राओं ने विवाद में अपना एक शिरकत की है, प्रार्थना पत्र दिया है, वो क्या है और इससे पहले के केसेस क्या है? देखिए, जो 9 विवाद चल रहे हैं उसमें सभी ने अपना अपना पक्ष रखा है और जो छात्राओं ने अपना पक्ष रखा सर्वे के लिए वो भी उचित है। और औरंगजेब ने जो तलवार की ताकत पे हिंदुओं के मठ मंदिर को कुचला है, तोड़ा है और उनके बगल में शाही ईदगाह का निर्माण किया है। हिंदू महासभा अपनी कलम की ताकत से माननीय न्यायालय के अपील करके उन सभी को जितना भी नुकसान हुआ हिंदुओं का उसमें पुनर्स्थापना होगी, हिंदू महासभा करवाएगी। कुल कितने पक्ष हैं, उनके बारे में क्या डिटेल है? कुल टोटल 9 विवाद चल रहे हैं। किसने दायर किया? हिंदू महासभा के 2 विवाद हैं, एक नारायणी सेना से हैं और सब प्राइवेट हैं। और हिंदू महासभा को अधिकार है लड़ने का, क्योंकि यह जमीन पहले आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी के नाम थी, जो हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 4 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मदन मोहन मालवीय जी। और हिंदू महासभा के बायलॉज में लिखा है कि कहीं भी हिंदुओं के मठ मंदिर पर अतिक्रमण होगा तो हिंदू महासभा न्यायालय में अपील करेगी और उस अतिक्रमण को हटवाएगी। बताइए, आप जिलाध्यक्ष हैं हिंदू महासभा की मथुरा में। साक्ष्य की हम बात करते हैं तो मुगल जो आक्रांता आए थे उनकी ये मानसिकता थी कि जितने भी प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर थे हिंदुओं के उनको तुड़वा के और बगल में मस्जिद बना दी जाए और उनका जो भी मूर्तियां निकलती थी उनको सीढ़ियों के नीचे दबा दिया जाए। ये उनकी मानसिकता थी कि हम जब चढ़े तो ये पैरों तले रोंदे रहें, ये उनकी मानसिकता थी। मेरा कहना यह है कि ये साक्ष्यों की बात कर रहे हैं, शाही ईदगाह की सीढ़ियों को तुड़वा के देख लिया जाए, वहाँ हिंदुओं की इतनी मूर्तियां निकलेंगी, उससे सिद्ध हो जाएगा कि ये शाही ईदगाह अवैध है। जैसा कि आप सब ज्ञानवापी में देखा भी आप लोगों ने, अयोध्या में आप लोगों को साक्ष्य मिले, 100% यहाँ भी आप लोगों को साक्ष्य मिलेंगे और ये सिद्ध हो जाएगा और ये बहुत जल्दी सिद्ध होगा कि ये हमारी जमीन पे है, ये हिंदुओं की जमीन पे, और इसको हटाने का पूरा काम न्यायालय करेगा। और हम लोग इस पक्ष में हैं कि हम न्यायालय को सुनेंगे और न्यायालय पे विचार करके जो भी हमारे पक्ष में फैसला होगा उसको हम मान्य करेंगे। ठीक है, आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहता है? बताइए। सबसे अगर कहा जाए तो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है हिंदुओं के लिए कि अपने ही देश में हमें अपने मंदिरों को जो आक्रांताओं ने तोड़ा था लड़ने के लिए बचाने के लिए लड़ना पड़ रहा है। दूसरी बात करते हैं अधिवक्तागण साक्ष्यों की। अगर आप अयोध्या को लें, अगर आप काशी को लें, हर जगह आपको साक्ष्य मिले, साक्ष्य ढूंढने से मिलते हैं। अगर आप सर्वे के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहे, साक्ष्य मिलेंगे, आप अंदर जाने तो दीजिए। साक्ष्य आपको कब मिल सकता है किसी आदमी को? जब वो आदमी आके वहाँ सर्वे करे, कुछ देखे। अगर आप वहाँ जाके कुछ देख नहीं पा रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, आप कैसे कह सकते हो साक्ष्य नहीं है? मेरा नाम प्रीतम शर्मा है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से वक्फ सेक्रेटरी नूरी मस्जिद वक्फ संघ के हक में सदर बिहार से हूँ। जैसा कि सुनने में आ रहा है, ऐसा कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि शाही मस्जिद के नीचे जो है सीढ़ियों पर कि हमारी मूर्तियां हैं। क्योंकि देखिए, बात है औरंगजेब की। औरंगजेब एक ऐसे बादशाह थे कि जी नहीं, ऐसा बिल्कुल आपका कहना गलत है। ये आरोप लगाना है कि औरंगजेब जैसे बादशाह ना है ना आज तक होंगे, क्योंकि वो बादशाह था वो एकदम ईमानदार, जी नहीं, वो एकदम ईमानदार बादशाह थे। वो जो भी कार्य करते थे अपनी ईमानदारी के उस पर करते थे। और आप लोग ये सरासर झूठा आरोप लगा रहे हैं।
टोटल बात यह है कि ये सारी बातें सिर्फ पब्लिक को, जनता को गुमराह करने के लिए, चाहे मस्जिद ज्ञान व्यापी हो, चाहे वो शाही ईदगाह हो, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ मोदी जी का फंडा है फेंका हुआ जनता के लिए। क्योंकि मोदी जी को लग रहा है समय अब करीब आ चुका है, मोदी जी को ये लग रहा है कि साहब अब मैं जनता को क्या जवाब दूं, क्योंकि महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, गरीब जनता परेशान, नौकरियां बंद, लोगों की सारे काम धंधे रोजगार बंद कर दिए हैं मोदी जी ने। अब उनको लग रहा है भाई मैं जनता को क्या जवाब दूं, इसलिए जनता को गुमराह करने के लिए जनता का दिमाग घुमाया जा रहा है मंदिर मस्जिद के नाम पर। ये आपस में लोगों को लड़ाया जा रहा है। एक हिंदू मुस्लिम वाली भावना लोगों के अंदर पैदा की जा रही है, जबकि हमारा मथुरा बहुत ही शांति प्रिय शहर है, ऐसा कभी आज तक ना हुआ है ना होगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छा भाईचारा कायम है और बना हुआ है। और जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी, असल में ये जो जन्मभूमि और मस्जिद का जो मसला चल रहा है, वैसे मसले तो पहले से लगातार चल ही रहे हैं, कभी राम मंदिर का हुआ, ये देखो पहले तो ये हिंदुस्तान है और ये हिंदुओं का देश है और मुस्लिम भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। और देखो प्यार आपस में बहुत अच्छा है, पर ये कुछ चंद लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने आपको मतलब चमकाने के लिए ये आए दिन के मतलब रोज की टिप्पणियां ये सब करते रहते हैं। अगर देखो मामला न्यायालय में, जो सही है वो सही होगा। राम मंदिर था तो बना, अगर वास्तव में वहां जन्मभूमि की अगर जमीन है तो 100% मिलेगी, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसकी जांच चल रही है। अब औरंगजेब कौन थे या कोई अकबर कौन थे, इन चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये देश हिंदुओं का था, है और रहेगा, ठीक है। अब जी नहीं, ऐसा कहना आपका आपकी बात हो गई, उनको बोलना, आपकी बात हो गई। हिंदुस्तान के अंदर कुछ सूबों में राजा हुआ करते थे, उसके बाद हिंदुस्तान में लोग दलितों के औरों के साथ, अभी यहाँ की शाही मस्जिद चल रहा है। देश सबका है, हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तानी का हर सबका देश है, ये एक हिंदू का ही देश नहीं है, लोकतांत्रिक देश है ये। विवाद जो चल रहा है, विवाद कोर्ट करेगा और संविधान के मुताबिक तो किसी भी फैसले को मान ही नहीं जाएगा। जो चीज़ जैसे ही है वैसी रहेगी, तो विवाद होना चाहिए। तो देश को महंगाई की तरफ जा रहा है देश, तो देश को तो महंगाई से रोकना चाहिए, रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। चाहे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर ही देश चलता रहेगा। मेरा गुड्डू मिर्जा नाम है, मैं एक देशभक्त आदमी हूँ।